हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 2 की वर्कशीट नंबर 145। ये वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है और आपके पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है बस के नीचे बाघ। तो आज हम करते हैं बस के नीचे बाघ को। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। बच्चों, हमने पाठ बस के नीचे बाघ पढ़ा, जिसमें बाघ बस जैसी बड़ी चीज को देखकर हैरान हो जाता है। वाह! क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। अब इस पाठ के कुछ वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं और इस कार्यपत्रिका से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसके कुछ वाक्यों को पढ़ें और देखें कि बाघ क्या करता है। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। देखिए कितना प्यारा बाघ है। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा, झांकने लगा बस के भीतर। सारे लोग तो डर कर सहम गए होंगे। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न क है, छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? तो इसका उत्तर है जंगल में। छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? जंगल में। उसके बाद बाघ को सड़क पर कौन सा वाहन दिखाई दिया? तो बाघ को सड़क पर बस दिखाई दिया। आप यहां लिखेंगे बस। उसके बाद है, बच्चों आप बस में बैठकर कहाँ कहाँ गए हो? तो आप अपनी अपनी बातें लिखना। कोई अपने घर गया, कोई नानी के घर गया, कोई बस में बैठकर जू देखने गया। तो इस तरह से कुछ भी जहां आप गए होगे लिख देना। अब है, इस कहानी में बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। यदि आप बाघ की जगह होते तो क्या करते? आप अपने बारे में सोच लीजिए। मैं होता तो मैं बस में चढ़ जाता। मैं बस में चढ़ जाता। चढ़ जाता। आप क्या करते? अपना सोच लीजिएगा। उसके बाद है, इस पाठ में हमने बाघ के बारे में पढ़ा। बाघ जंगल में रहता है। आपने भी अपने आसपास कई जानवर देखे होंगे और पक्षी देखे होंगे, उनके नाम लिखिए। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे जानवर देखे होंगे। तो कौन कौन से जानवर दिखे होंगे? तो सबसे पहले तो आपको कुत्ता जरूर दिखा होगा, इसलिए आप कुत्ते का नाम लिख दीजिए। जब आपने कुत्ता देखा होगा तो बिल्ली भी उसके अगल बगल दिखी होगी, तो आप बिल्ली का भी नाम लिख सकते हैं। अगर घर से थोड़ा इधर उधर आते जाते होंगे तो आपको गाय भी दिखती होगी, गाय का भी नाम लिख दीजिए। और जब गाय का दूध पीते हैं तो भैंस के बारे में आपने देखा ही होगा, भैंस को आप भैंस भी लिख सकते हैं। हो गया कुत्ता, बिल्ली, गाय और भैंस। उसके बाद पक्षियों की बात करते हैं। तो पक्षी सबसे पहले अगर बात करें तो तोता सारे लोगों ने देखा है। तोता के बाद हमने कबूतर को भी देखा है। कबूतर पहले संदेशे पहुंचाते थे। उसके बाद गोरैया हमारे घरों में खेलने आती है। फिर कोयल की कूक सबको प्यारी लगती है। तो इतने सारे जानवर और पक्षी हमने देखे हैं। अब चलिए क्या क्या हो गया? कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई। उसके बाद तोता, कबूतर, गौरैया और कोयल। इतनी सारी पक्षी भी हो गए। अब है, आपने कई वाहन देखे होंगे। क्या आपने कभी किसी गाड़ी के पहिए गिने हैं? पहियों की संख्या के आधार पर तालिका में अलग अलग गाड़ियों के नाम सही जगह पर लिखिए। तो जैसे कि 2 पहियों वाली गाड़ी है
तो दो पहियों वाली कौन कौन गाड़ी होती है? साइकिल होती है, एक मोटरसाइकिल होती है, मोटर साइकिल, ये दो पहियों वाली होती है। उसके बाद तीन पहियों वाली गाड़ी ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा तीन पहियों वाली गाड़ी होती है। उसके बाद चार पहियों वाली गाड़ी को तो पूछिए मत, कार। उसके बाद कार में क्या क्या हो सकता है? ठेला भी आपने देखा है, वो भी चार पहियों वाला होता है। और जितनी भी छोटी बड़ी गाड़ियां होती हैं अधिकांशतः चार पहियों वाली होती हैं। अब देखिए, अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ पहले कभी की गई यात्राओं के बारे में उनसे बात करें और यह भी जानें कि बच्चों को किस वाहन पर यात्रा करने में सबसे अधिक आनंद आया और क्यों। तो इस तरह से बच्चों हमने आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट की और आपने भी खूब मज़े से पढ़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।